रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। बेजाद और कितनी देर है? मुझे ऑफिस जाना है। आधा घंटा है यार अभी। फिर क्या तुम हर वक्त ऑफिस ऑफिस की बात करती रहती हो? छोड़ क्यों नहीं देती हो ये जॉब? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से ये पेंटिंग कब से पेंडिंग में? तुम्हें शायद याद नहीं है, ये इंटर्नशिप मैंने तुमसे मिलने के लिए की है। कोई शौक नहीं है मुझे फजूल में धक्के खाने का। बड़ी मेहरबानी है आपकी। किस जबान से शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? इसी जबान से जो और किसी काम नहीं आती। क्या मतलब? मतलब कि अंकल आंटी से कब बात करोगे तुम? या चली जाओ मैं शहरियार भाई के पास। एक दफा मेरी एग्जीबिशन होने दो। ये तो मुझे हर वक्त धमकियां देती हो ना, शहरियार भाई शहरियार भाई शहरियार भाई। सब भूल जाओगी जब हर जगह मेरी पेंटिंग्स तुम देखोगी। और कौन खरीदेगा तुम्हारी ये पेंटिंग्स? कहाँ गई वो? ये है तुम्हारी लास्ट अटेम्प्ट मुझे पेंट करने की। इसे देखने के बाद तो मुझे खुद से नफरत हो गई थी। क्या हो गया यार? इतनी बुरी भी नहीं है। पहली पेंटिंग थी मेरी, तो मैं माउंट करा के अपने घर पे लगवाऊंगा। Whatever. इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है मुझे। अरे बात तो सुनो, इतना भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्पेशली नाक। कोई काम रहना नहीं चाहिए। ड्राइवर को भेज देना, फूल मंगवाने, डिनर सेट निकलवा के सफाई करवा लेना, सारे काम लिस्ट से जहन में रखो। रात तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है? जाओ शाबाश। कहाँ गया वो? अरे बात सुनो बेटा, ये किताबें पढ़ी हुई हैं, को खुद भी देख लिया करो ना। हर दफा मैं ही तो नहीं गाऊंगी। ये सब भी वैसे ही के वैसे ही फैला हुआ है। तो ये रख के फटाफट ऊपर आओ, ये सारा भी तुमसे करवाना है मैंने। दर्जनों लोग हैं लेकिन काम के वक्त सारे के सारे काम चोर। मजाल है कि कुछ ढंग से काम कर। अरे बेगम साहिबा, ये बेचारे तो उतना ही करेंगे ना जितनी इनमें अकल है, जितनी कुव्वत है। ये सारी गड़बड़ तो आपकी बहन ने कर दी। अचानक अनाउंस कर दिया आने का, निजाम सारा दरम भरम। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है। वो जब नहीं आ रही थी तो आप परेशान थे, और अब वो आ रही हैं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारी बहन के आने पर कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है तो उनके तरीक़े आमद पर। बात सुनिए, कहीं वो वहाँ कोई गड़बड़ घोटाला करके तो नहीं आ रही? आप अपने इस मासूम से दिमाग पर मेरी बहन के मामले में ज्यादा जोर ना डालें। आप इनाया को रुखसत करने की फिक्र करें बस। क्यों? क्या वो बारात वहीं से डायरेक्ट लेके आ रही है? बाबा चलें ऑफिस। मामा कोई भी काम हो आप मुझे फ़ोन कर दिएगा, ठीक है? काम सिर्फ इतना है कि इनको यहाँ से ले जाओ, ये सबसे बेहतरीन काम है। थैंक यू सो वेरी मच। इधर मेरी प्यारी मामा। अरे भाई चलो, वरना ये तुम्हारी अम्मी है ना, हम दोनों को सफ में खड़ा कर देंगी नौकरों के इस्तकबाल करने के लिए इनकी बहन का। चलें पोछा झाड़ू सब। खुदा हाफिज़। कहाँ गई? हाँ वो तो कमरे में रख दी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ समरा, मेरी मामा से बात करवाना, उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? दादा अबू के घर गई हैं। वो और अनाया पिछले 2 दिन से उसी घर की सफाइयाँ कर रही हैं। इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं सूझा दुनिया का। अरे तो तुम भी चली जाती ना, उनकी कुछ हेल्प हो जाती। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ फारिग बैठी हुई हूँ? आपकी अम्मा मुझे खाने बनाने की इतनी लंबी लिस्ट दे के गई हैं। पता नहीं 2 लोग आ रहे हैं कि पूरी बारात आ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। समरा प्लीज, तुम कुछ भी बोलने से पहले आप सोचो समीना खाला के मामले में। तुम्हें पता है मामा कोई भी बात अब स्पेयर नहीं करेंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपना फालतू बोलना बंद कर दो। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, फ्लाइट लैंड करने वाली है। हम इंशाल्लाह 2 घंटे में घर पर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। देखिए समरा बाजी, मैंने ठीक रख दिया है ना, मुझे बनाना नहीं आता। जिसने तुमको कहा है नहीं करने के लिए, उन्हीं को फोन करके पूछो। मेरा दिमाग नहीं खराब करो।
सामान निकाल के ले आओ यार गाड़ी में से। अब लगता है कि अपने घर आ गए। साल गुजर गए सफिया, इतने साल गुजर गए और इन सालों में क्या क्या नहीं गुजरा। जूस ले। तब आपने तो कोई ट्रेजेडी फिल्म बना दी। नहीं बेटा नहीं। यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। नैना मामा इतना इमोशनल क्यों हो रही है? बहन आई है आपकी, ये तो खुशी की बात है। खुशी के आंसू है बेटा। खुशी है बेटा, हम लोग आज ही तो खुश हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जान मेरी इनाया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हें देख के सारे गम भूल गई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अरसे बाद देखा है तुम्हें, कितनी प्यारी हो गई हो। बीबी जी सारा सामान रख दिया, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? नहीं, तुम जाओ, कोई चीज चाहिए होगी तो बुला लूंगी मैं तुम्हें। जी ठीक है। ओ हेलो, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, क्या सोचते होंगे वो लोग? आपको उनकी फिक्र हो रही है, कुछ मेरा भी सोचे, मैं टेंशन में हूं। अच्छा भला खर्चा करवा दिया गिफ्ट्स के लिए। याद रखें मैं पैसे किसी से उधार लेकर आया हूं। क्या मतलब है इन बातों का? उधार लेके आया हूं? मतलब जो इतने बड़े बड़े झूठ बोले हुए हमने इन लोगों से कि हमारे इतने स्टोर्स हैं वहां पर, उनका भी कुछ भरम रखना था कि नहीं रखना था? इतने अरसे बाद मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना? पहले तुम खाली हाथ नहीं थे, लेकिन अब खाली हाथ हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ना मैं, इसका प्रॉफिट तुम ही खाओगे। प्रॉफिट? शुक्र नहीं करता कि इतने थोड़े से पैसों में इतने सारे लोगों के गिफ्ट मैंने मैनेज कर लिए। साड़ी देना तो भूल ही गई सफिया को। साड़ी देने जा रही हूँ और मूड ठीक कर लेना अपना। मम्मी ठीक ही कहती थी, हमें पहले ही पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था। खामखा इतने दिन जहन्नम में गुजारे। इन लोगों ने तो यहाँ ही अमेरिका बना रखा है। अरे भाई सबिया, भाई इन्हें देखो तुम, ये कुछ खा ही नहीं रही, प्लेट खाली पड़ी हुई है इनकी। और दो इनको। तुम मजाक कर रहे हो ना एजाज? नहीं नहीं, मेरे मतलब खाएं आप, आप अपना घर समझ के खाइए। भाई मैं क्या करूं, उसने खाना इतना अच्छा बनाया है, हाथ ही नहीं रुक रहा। नहीं नहीं नहीं, आप खाइए। बहुत मजे का खाना है सफिया, मैं तरस गई हूँ तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खानों को। आपा आप इनकी बात पे ध्यान ना दें, आप रज के खाना खाएं। आइंदा से इस घर में आपा की पसंद का ही खाना बनेगा। बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारिम, तुम ठीक से खा रहे हो ना बेटा? हाँ, एक्चुअली काफ़ी अर्से के बाद इतना अच्छा टेस्ट यहाँ का। इट्स रियली नाइस, एंजॉयिंग इट। थैंक यू। मगर बेटा मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं था। आपा बताएं ना, इसकी पसंद भी आप सारी बता दें। आज से इस घर में सिर्फ इन दोनों की पसंद का खाना बनेगा। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि तकल्लुफ न करें, रच के खाएं। हाँ तो फिर कोई मुझे कबाब ही दे दो। मजे का खाना है ना? ये तुम्हारा कज़न कितना रूड है ना। मैं उसे स्पेशली मिलने आई हूँ और उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। इतनी लंबी फ्लाइट से आया है,
थका हुआ होगा ना। तो उसकी मम्मी भी तो लंबी फ्लाइट से आई हैं, इतने प्यार से मिली थी मुझसे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अकेले में क्या बात हुई? मैं क्यों करूंगी उससे अकेले में बात? तुम क्यों नहीं करोगी उससे अकेले में बात? तुम उसकी होने वाली। अच्छा जो भी, तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने आई हो या स्टूपिड सवाल करने आई हो? मेरी ये मजाल मैं आपसे कोई स्टूपिड सवाल करूं? अच्छा खैर ये बताओ कि बचपन से ही चढ़ियल है या अभी कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है? मेरा तुम पिटोगी अब मुझसे, सीरियसली। अरे अरे, and I thought she's your best friend. तुमसे मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। Anyways, मुझे चाय मिल सकती है? स्टूडियो के लिए लेट हो रहा हूँ यार। हाँ बस तैयार हो ही गई है। बननी चाय बेटा? जी मामा। बेटा बात सुनो, ज्वेलर्स के पास मैंने ऑर्डर किया है 2 करोड़ का ना, वो पन्ने पे पड़े हुए हैं, उठा के ले आओ। मामा प्लीज अब जवाद भाई को बोल देना, मैं स्टूडियो के लिए लेट हो रहा हूँ। एक पेंटिंग है जो मुझे कंप्लीट करनी है, कुछ लोगों की वजह से इनकम्प्लीट है अभी तक। एक तो जब मैं कोई काम कहती हूँ तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। प्लीज। प्लीज मुझे चाय दे दो। अरे कितने खूबसूरत हैं ये, जरा पकड़े। कितने के हैं? तुम्हें इससे मतलब? ये मामा ने बनवाए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे हाथ में। वैसे भी आपने मुझे बहुत अरसे से कोई गिफ्ट नहीं दिया है, मेरे लिए भी ऐसे बनवा देना। समरा क्या हो गया? ये मामा ने इनाया के लिए बनवाए हैं यार। अरे तो अनाया की शादी कौन सा कल ही हो रही है, जब उसकी शादी होगी तो नए बना दीजिएगा, ये मैं रख लेती हूँ। फजूल की बातें मत करो, पकड़ो इसे और रखो इसमें, सुबह मामा को देने भी हैं। मैं सोने जा रहा हूँ और प्लीज संभाल कर रखना। लाइट को क्या हो गया है? रेशमा, जनरेटर क्यों नहीं चलाया है? रेशमा, सारे क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, वो एक चीज रखी थी यहाँ, मिल नहीं रही। मैं हेल्प करा दूं? नहीं नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे इसमें, थे यहीं रखे थे, मिल जाएंगे। हाँ दूसरे बैग में ढूंढ लेती हूँ ना। आप रिलैक्स करें, मैं देखूंगा खुद। ये आपकी बहन और भांजे को अमेरिका में खाने को नहीं मिलता था क्या? क्या मतलब? खाने पर तो वो ऐसे टूट रहे थे जैसे सदा के भूखे हों। बता तो रही थी आप, कितने अरसे बाद उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया है। अमेरिका में तो लोग पाकिस्तानी खाना खाने को तरस जाते हैं। और ये आपका भांजा भी मुझे खासा मशकूक लगा। मशकूक? हाँ, जब मैंने उसके कारोबार के बारे में पूछा तो आएं बाएं शाये करने लगा। लगता है वहाँ भी ये फारिग ही था। आप लोगों के पास पाकिस्तान में रहते हुए 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, और आपका ख्याल है कि वो अमेरिका में रह के फारिग फिर रहा होगा। कमाल ही करते हैं।
फारिग इंसान हर जगह फारिग ही होता है। आप तो अपनी बहन की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गई हैं। मुझे अनाया की फिक्र है बहुत। मामा क्या कर रही हैं आप? रेशमा कहाँ है? दूसरे काम कर रही है बेटा। तो आप मुझे बता देती हैं। तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती? और अपनी बहन के लिए तो खुशी खुशी निकाल रही हूँ जूस। अच्छा बेटा ये तुम दे आओ, ऐसा करो वो वहां से ट्रे निकालना। ये ले जाके खाला खुद दे आओ कमरे में। मैं देख कर आऊँ? क्यों नहीं? अल्लाह में मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करे। जरा सा। अच्छा बस ठीक है मामा। हाँ ये अच्छा लग रहा है। चुपचाप शादी करो इनाया से, बाद में देखेंगे क्या करना है। आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे नाया से शादी नहीं करनी। एक तो मजबूरी में पाकिस्तान आया हूं, अब आप जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मुझे नहीं करनी उस किस्म की लड़की से शादी। क्यों? किस किस्म की लड़की है वो? क्या कमी है उसमें? क्या बुराई है? उसकी पर्सनालिटी में कोई स्टाइल नहीं है। अब जानती है मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। छछोरी नहीं है ना वो तुम्हारी अमेरिका वाली सहेलियों की तरह। जब मैंने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है तो फिर यहाँ शादी क्यों करूं? इस बारे में मुझसे बात ना करें बस। कोई नई बात नहीं कह रही हूं मैं तुम्हें। अच्छा, तुम्हारे और इनाया के बचपन से मैंने जुबान दी हुई है सफिया को, और अब ये बात ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से कि तुमने शादी नहीं की। मुझसे पूछा था बचपन में। व्हाटएवर। अरे वापस क्यों ले आई? मेरे ख्याल से वो लोग सो रहे हैं, मैं आती हूँ। इनाया, मैंने यहाँ रात में चूड़ियाँ रखी थी, तुमने देखी? चूड़ियाँ? नहीं। अरे यार चूड़ियाँ रखी थी मैंने यहाँ पे, कहाँ जा सकती हैं? क्या हो गया है बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? पप्पू मैंने यहाँ पे रात में चूड़ियाँ रखी थी। यहाँ रखी थी? अरे जवाद मुझे दिखा रहे थे, अचानक लाइट चली गई, जनरेटर चल नहीं रहा था, मैं तो ऑन करवाने गई थी, इसलिए यहाँ रख के चली गई। आपसे इतना बताएं कि आपने देखी है या नहीं? नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखी। तो नहीं देखी? बुलाए रेशमा को, ये सब उसी की कारस्तानी है, उसी ने चोरी की होगी। आहिस्ता बोलो बेटा, घर में मेहमान भी हैं। मेहमान आए तो मैं क्या करूं? वो कोई 2-4 हजार रुपए की चीज नहीं थी, लाखों रुपए की थी, ऐसे कैसे चली गई यहाँ से? समरा, मैंने कहा है ना मैं पूछती हूँ, आवाज नीचे रखो। पूछे। रेशमा, जी बेगम साहिबा। रेशमा, यहाँ पे कल चूड़ियां रखी थी, तुमने देखी? नहीं जी मैंने तो नहीं देखी। बुलाओ सबको, जितने लोग इस घर में काम करने वाले हैं सबको बुलाओ, मैं आती हूँ पूछने के लिए। ये रखने की कोई जगह है? ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। कब से दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी हुई हो? घर में मेहमान है, काम कर करके मेरा हशर हो रहा है बेटा, कुछ तो माँ का ख्याल कर लिया करो। मामा आज सर में बहुत दर्द है। दिमाग तो मेरा अपना माउफ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चूड़ियों वाली हरकत आखिर कर कौन सकता है। इतनी मुश्किल से समरा को समझाया मैंने, वरना वो तो आज ठीक ठाक हंगामा करने के मूड में थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, क्या हो गया है, जवाब तो दो। जी मामा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ आपा को लेके घर दिखाने, चलो हमारे साथ चलो। मामा आज मैं नहीं चल रही, बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज़। अच्छा चलो एक काम करो, 2 टैबलेट्स ले लो ताकि तबीयत तुम्हारी संभल जाए, मौसम भी बड़ा अजीब सा हो रहा है। ठीक है बेटा, ब्रश करो।
माशाल्लाह माशाल्लाह। सफिया, तुमने तो इस घर को बहुत अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया है भाई। लग ही नहीं रहा कि इतने अरसे से बंद था। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी कल परसों यहाँ से मूव करके गई हूँ। आपा मुश्किल है इस घर को मेंटेन करना, अकेला खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अब्बा की निशानी है, हमारा सारा बचपन यहाँ पे गुजरा है। तुम्हें याद है इन सीढ़ियों से तुम गिर गई थी? तुम्हारी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, पूरा का पूरा खानदान हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। लुढ़कती भी गई है नीचे। वैसे अब तो ये रेडी टू मूव है, तो क्यों ना मैं और सारिम कल ही शिफ्ट हो जाए यहाँ। नहीं, यहाँ पे आपका ख्याल कौन रखेगा? मैंने नहीं मूव होने देना, मेरे पास रहें। जितनी जल्दी इस घर में आऊंगी उतनी जल्दी तुम्हारे घर बारात लेके आऊंगी ना। बस तुम अब मेरे सारिम की शादी की तारीख दे दो जल्दी से। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है, वो इजाज़ से तो बात करेंगे ना पहले। हाँ हाँ, जाहिर है इजाज़ से बात करूंगी। चाय का मूड है? हाँ मामा, नूरी से बोल के चाय तो बनवाएं। नूरी कहाँ थी? पापा मैं उसको क्या खिलाती हूँ, बल्कि केक मंगवाती हूँ। आज हम इस घर में दोनों कितने सालों के बाद इकट्ठा हुए। हाँ, है ना? शो नूरी, वही केक मंगवाना जो हम बचपन में खाया करते थे। अच्छा। जवाद, इस वक्त इस घर की वैल्यू क्या होगी? यही कोई 3 करोड़? मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे नाया से शादी नहीं करनी। एक तो मजबूरी में पाकिस्तान आया हूं, अब आप जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मुझे नहीं करनी उस किस्म की लड़की से शादी। उसकी पर्सनालिटी में कोई स्टाइल नहीं है। आप जानती हैं मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। इजाज, ये सारी की सारी एक्ट्रेसेस पुरानी वाली कितनी यंग और खूबसूरत लगने लगी हैं। लगता है सबने बोटॉक्स, फिलर, सर्जरी सब करवा लिया है। ओ, आपा जब से आई है ना तो मुझे भी खासा कॉम्प्लेक्स हो गया है। कितनी यंग और खूबसूरत लग रही हैं, काफ़ी मेंटेन करके रखा है उन्होंने। मैं ये सोच रही थी कि मैं भी कुछ करा लूँ। आप अपने इस फैसले पे जल्द अमल कर लें तो अच्छा है, इससे पहले कि मैं कोई और ही फैसला कर लूँ। मतलब क्या है आपका? हाँ बोलो। बेगम साहिबा, मुझे लगता है आज किसी के नाश्ते का मूड नहीं है जी। क्यों, क्या हुआ? वो जवाद भाई कह रहे थे सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे और अनाया बीबी के सर में दर्द है, वो नाश्ता नहीं करेंगे। सर में दर्द? देखो कहीं बुखार तो नहीं हो गया उसे। आप ऐसा कीजिए कि आप खुद जाके अनाया को दिखाइए। जी अच्छा, तुम जाओ और समीना आपा को नाश्ते पे बुला के लेकर आओ। बेगम साहिबा, समीना आपा का तो बेपे हाई है और मुझे लगता है कि दोनों माँ बेटे का कोई रोला चल रहा है। तुम्हें किसने कहा? मैं गई थी नाश्ते के लिए बुलाने के लिए, तो दोनों माँ बेटे आपस में लड़ रहे थे और मुझे देख के ना दोनों आपस में अंग्रेजी में बात करने लग गए। तुम्हें जैसे बहुत आती है ना अंग्रेजी, दूसरों की टो में मत रहा करो, अपने काम से काम रखो। कितनी दफा समझाया मैंने। जाके समरा बाजी को बुला के लेकर आओ। जी जी। उस गरीब को क्यों डांट रही हो मुफ्त में? अरे खुद जाकर के देखो ये अमरीकी अवाम आपस में क्यों लड़ रही है। आपके भांजे का मिजाज मुझे यूं ही उकड़ा उकड़ा नहीं लग रहा था कल। आप भी कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसे जैसे बड़ी अंग्रेजी की समझ है, खामखा के लिए सिर्फ बात का बतंगर बनाना जानती है और कुछ नहीं। फिर भी आप जाकर के देखिए उनको और मैं अनाया को खुद देखता हूँ।
अनाया बेटा, तुम नाश्ते पर क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा बस दिल नहीं चाह रहा था। कोई तो बात जरूर है बेटा। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम्हारी मामा ने कुछ कहा हो तो बताओ। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे। जानता हूं मैं, ये सारी बीमारी बोरियत और फरागत की है। अरे भाई, मैं तो चाहता था कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, मगर तुम्हारी मामा को तुम्हारी शादी की जल्दी पड़ी थी। देखो, मैं तो कहता हूँ अभी वक्त है, यू कैन टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, अगर तुम चाहो तो। जी। दैट्स अ गुड गर्ल, वेरी गुड। चलो उठो, चलो नाश्ता करो। पापा आज वाकई में दिल नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाह रही थी। ठीक है, तो तुम्हारे बाबा भी बगैर कुछ खाए पिए भूखे प्यासे ऑफिस चले जाएंगे। नहीं नहीं पापा, मैं चलती हूँ, चलें। मगर नहीं बेटा, अब तो बहुत देर हो गई, आई हैव टू रश फॉर अ मीटिंग। ऐसा करते हैं कि शाम को हम सब के सब बाहर चलते हैं, बाहर जाकर के डिनर करेंगे ताकि मेरी बेटी का मूड ठीक हो जाए। डन? वेरी गुड। अब तुम उठ के नाश्ता करोगी और फिर टेलीफोन करके मुझे बताओगी कि बाबा मैंने नाश्ता कर लिया है। डन? अल्लाह हाफिज बेटा। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, लीव मी अलोन। क्या हो गया आपको? इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं? ये बात मैंने पहली दफा तो नहीं कही, आपसे पहले भी कहा है कि मुझे अनाया से शादी नहीं करनी। आप उन लोगों को मेरी तरफ से इनकार कर दें। चारा, और मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं बहुत ढीठ हूँ, कुछ नहीं होता है मुझे। गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, पहले ये बीपी की गोली तो खा लें। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी गोली, और तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ पापा? बस खुश, सब खैरियत तो है? बस क्या बताए ना, क्या क्या बात है, क्या परेशानी है? वो खाला, कभी कभी मामा का बीपी हाई हो जाता है तो इस तरह एग्रेसिवली बिहेव करती हैं। बीपी हाई? मगर क्यों आपा? वो पता नहीं, खामखा स्ट्रेस ले रही हैं। मतलब स्ट्रेस किस चीज का, कुछ पता तो चले। वो सफो, क्या बताऊं, बस तो मैं सारिम ने ना अमेरिका में एक स्टोर खोला हुआ था, तो अभी इसकी फ्रेंड का फोन आया है, इसके बिजनेस पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया उसमें, तो मैं उस वजह से। अरे मेरी प्यारी सी भोली सी आपा, बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है, और फिर सारिम है ना, अमेरिका जाके संभाल लेगा सब कुछ। हालांकि कब से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सब देख लूंगा, परेशान ना हो आप। ये अपनी दवाई तो ले प्लीज। मैं दे रही हूँ, मैं पानी देता हूँ। लाइए, ना हाथ करें। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। मेरे पास आके आप इस तरह से परेशानियां ना अपनी जाहिर करें। इतने सालों बाद मुलाकात हुई है, मैं आपको हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। 1000 दफा समझाया है कि अपनी जबान बंद रखा करो, हर बात हर एक के सामने कहने वाली नहीं होती है, लेकिन मजाल है, तुम्हें जरूरत क्या थी कि तुम साहब से ऐसी बात करो? बेगम साहिबा, मुझे क्या पता था बड़े साहब के सामने ये बात नहीं करनी। जिस दिन तुम्हें मैं नौकरी से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी, उस दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगी कि क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी। अच्छा ना, माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बेशक आप मेरी ज़बान काट के बाहर फेंक दें। एक तो तुम्हारे ड्रामे सर में दर्द कर दिया है। चाय बना के लेकर आओ। अभी तो बेगम साहिबा को पता नहीं है सारिम साहब सिगरेट पीते हैं छुप छुप के, और माँ बेटे शौकनों की तरह लड़ते हैं। देखो समरा, जब मामा ने कह दिया वो सारे मुलाजमों से पूछने की, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने वाली बात है जवाद, चूड़ियां मुझसे खोई हैं। तो क्या हुआ? ये कोई 2-4 हजार रुपए की बात नहीं है। जब तक ये चूड़ियां वापस नहीं मिल जाएंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। देखो समरा, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात बाबा तक पहुंच गई ना, तो घर में सबकी क्लास हो जाएगी। तो कौन कह रहा है कि बाबा तक ये बात पहुंचाए, लेकिन आप अपने तौर से तो नौकरों से पूछ सकते हैं ना। For God's sake, बस करो यार। देखिए जवान, आप इस बात जो भी कहें, लेकिन मैं चुप होने वाली नहीं हूं। चूड़ियां मुझसे खोई हैं, सबका शक भी मुझ पे जा रहा है। देखो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अगर मेरे पीछे किसी भी किस्म का मैस क्रिएट हुआ ना, तो अच्छा नहीं होगा।
मुझे तो लगता है कि चूड़ियां आंटी के पास है, इसलिए आप सब लोग इतना रिलैक्स फिर रहे हो। और ये सारा ड्रामा इसलिए किया गया है ताकि मुझे नीचे दिखाया जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कमाल है मामा, इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं। और क्या करती, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अरे हमारे तो सारे हेल्पर्स बरसों पुराने हैं, इसके बावजूद मैंने सबसे पूछा। मामा समरा भाभी ने कहीं खुद तो हाँ, वो क्यों ऐसा करने लगी? आपने बाबा को बताया? दिमाग खराब हो गया, उनको बता के एक नई मुसीबत अपने गले डाल लो। मैंने तो जवाद को भी मना कर दिया कि अपने बाबा को कुछ ना बताना, वरना वो हंगामा खड़ा कर देंगे। लेकिन मामा इस मसले का कोई तो हल होगा। इतनी महंगी चीजें चोरी हुई हैं, ऐसे चुप करके तो नहीं बैठ सकते ना हम। हाँ, पाकिस्तान में लुटने वाला सवाए सब्र के और कुछ नहीं कर सकता बेटा। जाने दो, अल्लाह मालिक है। वैसे भी वो मेरे पुराने कड़े थे, उनको देकर नए कड़े बनवा रही थी। तुम्हारे बाबा को पता नहीं चलेगा। फिर आपा आई हुई है घर में, मैं नहीं चाहती कि उनके होते हुए घर में खामखा के लिए कुछ नया तमाशा खड़ा हो जाए। ये कहाँ से खरीदी थी आपने? मैंने आपको भी बताया है ना कि ये यहाँ से नहीं खरीदे, और इसकी रिसीट वगैरह शिफ्टिंग के दौरान गुम हो गई थी। और देख सकते हैं बिल्कुल नए हैं, इस्तेमाल नहीं हुए। इमरजेंसी होगी फैमिली में, इसलिए सेल करना पड़ा है, वरना। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी को कोई सी चीज़ भी देखते हैं किसी भी ज्वेलर्स के पास, वो रस्सी ज़रूर मांगता है, पूछता ज़रूर है। मुझे लगता है आप ये खरीदना नहीं चाहते, आप ये मुझे वापस कर दें, मैं किसी और को सेल कर दूंगा। नहीं दे दें। नहीं आप सवाल करें, मैं देख लेता हूँ। कहना क्या चाह रही हो, जरा खुल के बताओ ना। कहना क्या है आपा, आप माशाल्लाह से खुद समझदार हैं, बातों को समझती हैं। बस ज़रा रेशमा के सामने बात करते हुए एहतियात किया करें। समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बात कर रही हो? आपकी और सारिम की कोई बात हुई होगी आपस में, रेशमा ने तो बात का बतंगड़ बना दिया, एजाज के सामने ही शुरू हो गई। वैसे मैं देख रही हूँ सफिया, तुमने नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। उसकी तबीयत तो मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दी है, लेकिन एजाज का आपको पता है, वो तो बात के पीछे ही पड़ गए कि दाल में कुछ काला है। लो, माँ बेटे की दाल में क्या काला होगा? वैसे तुम्हारे शौहर की बातें अनोखी होती हैं बिल्कुल। रहने देना आप तो जानती हैं एजाज की आदत को, छोड़े उन्हें। ये बताओ इनाया कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आई। तबीयत उनकी ख़राब है, सुबह से कमरे में अपने। और उनके बाबा उनका मूड ठीक करने के लिए आज हम सबको डिनर पे लेकर जा रहे हैं, तैयार रहिएगा। अच्छा, वाह। अगर तुमने खुद सुना कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो उसके इनकार करने से पहले तू खुद इनकार कर दे। वैसे भी जिंदगी किसी के बगैर ख़त्म थोड़ी होती है। तुम ये इतना आसानी से इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई। तेरी ये हालत देख के कोई फजूल ख्याल नहीं आता मेरे दिल में कि मैं मोहब्बत करूं। यार मुझे तो हैरत है, सारिम ने इतनी घटिया हरकत की है, उसके बावजूद तू उसी के बारे में सोच रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसे गलत जज कर रहे हो सकता है मैंने गलत सुना हो, या उसके कहने का मकसद कुछ और हो। फॉर गॉड सेक यार, तू क्या 1960s की हीरोइंस वाली ओवर एक्टिंग करने लग गई यार। तुम्हें लग रहा है मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ? हाँ तो तूने खुद सुना है, तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी तू इतना वारी सदके जा रही है। वैसे यार माइंड ना करना, जितना तूने उसे अपनी नर्व्स पे सवार किया हुआ है ना, इतना कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है वो। अच्छा सुन, मुझे अपने बॉस को फाइल देनी है, तुझसे रात में बात करती हूँ, ठीक है? ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा।